शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर सीधी बात, खबर सच के साथ। हनन हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके जवाबात तो बहुत हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि बात जब निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अल्पसंख्यक की इस हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए, इस भारत की मातृभूमि के लिए क्या कुर्बानी रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। ये पानी के बुलबुले की तरह झूठ बोल रहे हैं। हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि पानी के बुलबुले की कोई हैसियत नहीं होती है। एक झाग की तरह आता है और ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो ये व्यवस्था को इज्जत बनाकर अल्पसंख्यक को टारगेट अगर बनाना चाहते हैं तो ना इससे अल्पसंख्यक विचलित है, ना इससे अल्पसंख्यक परेशान है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि बिना किसी भी हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, विशेषकर अगर अल्पसंख्यक की अनदेखी करी जाएगी तो फिर जो हमारे आज़ादी का जो लक्ष्य है, जो हमारे डेवलपमेंट का, जो हमारे विकास का लक्ष्य है, वो अधूरा नज़र आता है। और उसी को हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के अंदर सबका साथ लेकर, सबको साथ जोड़कर एक भाईचारे की जो आबोहवा, जो भाईचारे का माहौल बना हुआ है, उसको आगे बढ़ाते हुए चाहे एक सवाल जरा सा, 15 अगस्त आई थी, स्वतंत्रता दिवस आया था, घर घर तिरंगा, घर घर अभियान चलाया गया था। क्या हम लोग को भी अब राष्ट्रवाद होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? कि उन्होंने ये कहा था जिस घर में झंडा नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है, आपने किया है रवि भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2 डब्बे हैं, आप इतने बड़े 2 डब्बे ले लिए भरे में, एक के अंदर 2 कंकर डालिए और उसको बजाइए, खूब बजेगा, जोर जोर से तड़ 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 आवाज़ आएगी। और एक डब्बे को मुंह तक भर दीजिए और फिर हिलाइए तो वो आवाज़ नहीं करेगा। ये याद रखिए, जो खाली होता है वो चीख चिल्लाता ज़्यादा है, शोर ज़्यादा मचाता है, और जो भरा हुआ होता है वो शोर नहीं मचाता है, न हंगामा करता है। ये जो 55 साल 60 साल तक जिन्होंने झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने तिरंगा नहीं थामा है, आज वो कह रहे हैं घर घर झंडा, हर घर झंडा। तो घर घर झंडा तो उनका नारा है, ये उनको झंडे से मोहब्बत नहीं है, तिरंगे से मोहब्बत नहीं। तिरंगे से जिनको मोहब्बत थी वो शहीद हो गए और शहीद होने के लिए तैयार है। वो बॉर्डर पे भी खड़े हुए हैं, वो देश के अंदर भी हैं, वो देश की सीमाओं की भी रक्षा कर रहे हैं। वो बेचारे कहाँ ये सब चीज़ें कर रहे हैं? और जो शहीद हो गए, कितनी लड़ाइयाँ मैं आपको गिनवाऊँ, 1857 की गिनवाऊँ, उसके बाद की गिनवाऊँ, स्वतंत्रता संग्राम को गिनवाऊँ, किस किस चीज़ को गिनवाऊँ जहाँ पे तिरंगे का अपमान नहीं किया गया, तिरंगे को सर चढ़ाकर सर उसके खातिर गर्दन कटा दी गई, गर्दन झुकाई नहीं है। तो इसलिए जो आज ये घर घर झंडा नारा दे रहे हैं, झंडे की मोहब्बत, ये घर घर कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं एक एक घर पे हम 10-10 लगाएंगे। लेकिन क्या इसके लगाने से और इसके उससे क्या जो असली मोहब्बत है वो आपके दिल के अंदर आ जाएगी? असली मोहब्बत तो ये करते नहीं है। 60 साल तक, 55 साल तक नागपुर के अंदर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कहाँ लगा झंडा, तिरंगा। इसीलिए देखिए, बाजारों में तिरंगा यात्रा, मोहल्लों में तिरंगा यात्रा, शहरों में तिरंगा यात्रा। अरे क्या मतलब है भाई? जो 15 अगस्त का महत्व है, जो हमने आज़ादी दी है, जो हमने आज़ाद कराया अपने मुल्क को, उसके आज़ादी का एक महत्व है, उसके लिए कुर्बानियाँ दी लोगों ने। और उस कुर्बानी को देने के साथ ही देश के प्रति जो मोहब्बत और देश के प्रति जो स्नेह और जो लगन है, वो किसी ने छुपा नहीं है किसी के। देखिए, अब ये तो खैर एक अलग चीज़ है कि झंडा उड़ जाए या वो हो जाए, क्या कहूँ। झंडे का अपमान, जिसने झंडे को तिरंगा समझ के कभी फहराया नहीं, तो उनके लिए इसकी कोई बुराई नहीं है कि झंडा कहाँ जा रहा है, उसके लिए कोई ऐसी नहीं। ये तो हमारे लिए तड़प है कि झंडा कहाँ पर है, झंडा कहीं नीचे तो नहीं हो रहा है, झंडा कहीं खुदा ना करे गिर तो नहीं रहा है। ये तो हमारे लिए तड़प है। देखिए, सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, उससे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक समाजवाद के पैगाम को पहुँचाना है और मजबूती के साथ समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। इसी बात हम और आप सब जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा और समाजवादी पार्टी, ये सब जो भी काम हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी एक गरीब की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई, किसान की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई, सबकी लड़ाई लड़ रही है। मौजूदा हालात हमें और आपको सबको मालूम है। जो सरकार की नीतियां और जिस प्रकार से उनके नेता काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक व्यवस्था है और किसी भी प्रकार से जनहित का कोई ऐसा कार्य नहीं जो ये सरकार कर रही है। सिर्फ नारेबाजी पर काम कर रही है,
जो पिछले 70 साल में हमारी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने काम किए थे 75 साल में, उन सब कामों को दिलाकर भुलाकर एक नई व्यवस्था को लाकर खड़ा करना चाहते हैं, जिसका समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती के साथ जवाब दे रही है। जहाँ तक सदस्यता अभियान का संबंध है, ये 5 साल के लिए सदस्य बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा सदस्य बनाए जाते हैं। और उन सदस्यों को बनाने का सबसे बड़ा, जो मैंने शुरू में बताया था, जो एक असल मकसद है, वो सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो समाजवाद का एक अपना पैगाम है, जो सबको साथ लेकर चलने का पैगाम है, जो भाईचारे का पैगाम है, जो मेल मोहब्बत का पैगाम है, वो उसको मजबूत बनाने के लिए ये व्यवस्था कायम की गई है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इससे हमारे सदस्यता अभियान से ज़्यादा लोग जुड़ें। आज की तारीख में पूरे प्रदेश के अंदर हर बूथ के ऊपर सदस्य बनाने का अभियान चल रहा है, उसको हम लोग सब मिलकर सफल बना रहे हैं। शुक्रिया बहुत।